वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 10 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या है? तो ये जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनिए। 7 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये जन औषधि दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। और 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है 1 मार्च को। अब कोई भी डे आए, आपको उस मंथ के सारे डे एक सीक्वेंस पे रिवाइज किया करो। यही एक सबसे अच्छा तरीका है इम्पोर्टेंट डे को याद करने का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अभी रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाकर रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, अभी यूरोपीय देशों ने रसिया पर स्विफ्ट का बैन लगाया है। इससे रसिया को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो यूरोपीय के कंट्रियों ने स्विफ्ट बैन कर दिया है रसिया में। ये बेसिकली क्या होता है कि रसिया की इंटरनेशनल लेन देन के लिए होता है स्विफ्ट बैन। अब रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। अब रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अभी अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है और रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है और माउंट एल्बरस यूरोपीय का सबसे ऊंचा पहाड़ है और बैकाल झील ये रूस में है और उरल के पहाड़ ये भी रूस में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? हाल ही में पुणे
में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पे किया है? तो ये पुणे में। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 9.5 फीट है। और इसका वजन कितना है? तो ये है 1850 किलोग्राम। और ये गन मेटल की बनी हुई प्रतिमा है छत्रपति शिवाजी महाराज की। अच्छा, पुणे का नाम सुनकर कुछ याद आता है? पुणे में एक स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर अभी नीरज चोपड़ा के नाम रखा गया है। पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये भी प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, प्रियंका नुटक्की। ये है मात्र 19 वर्ष की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की प्रियंका नुटक्की, और यही भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अब ग्रैंड मास्टर की बात है तो 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा थी, ये कोलकाता से थी। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये संकल्प गुप्ता, ये महाराष्ट्र के थे। 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे ये आर राजा ऋतिक, ये तेलंगाना के थे। 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये आकाश, ये तमिलनाडु के थे। और ये अभी रिसेंट ग्रैंड मास्टर बनी हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो ये अभी यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यूपीआई 123 पे के नाम से जो फीचर फ़ोन होते हैं उनसे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें स्कैन और पे के अलावा सारे तरह के पेमेंट आप कर पाओगे। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो ये आरबीआई ने यूपीआई 123 पे रखा है। अच्छा, एक अनुमान है अभी भी भारत में 40 करोड़ फीचर फ़ोन है और इन्हीं फीचर्स फ़ोन के लिए आरबीआई ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये भी पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। अब ग्रे लिस्ट का क्या मतलब होता है? ग्रे लिस्ट का क्या मतलब होता है? तो ये जो FATF की ग्रे लिस्ट होती है, इसमें ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग
और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, जो टेररिस्ट की फंडिंग होती है, उसके रोकने के लिए जो देश असमर्थ रहते हैं उन्हें FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। और अभी एक देश को शामिल किया था, उसका नाम क्या था? तो ये UAE को अभी रिसेंटली FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। और अब पाकिस्तान तो पहले से ही था ग्रे लिस्ट में, और फिर से इसे ग्रे लिस्ट में रख दिया है FATF ने। अब FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल नेम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है पेरिस में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये अभी उत्तर कोरिया ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह कौन है? तो ये है किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मुद्लवन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मुद्लवन योजना शुरू की है? तो ये अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुद्लवन योजना शुरू की है। अब ये क्या है नान मुद्लवन योजना? तो ये युवाओं के कौशल के लिए है और तमिलनाडु सरकार ने इसे अभी शुरू किया है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो ये हैं RM रवि। कौन है? RM रवि। अच्छा, तमिलनाडु में समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 पुरस्कार मिला है। यहाँ पे बाघों की आबादी 2 गुना है, 2 गुना हो गई है, इसीलिए इसे TX2 पुरस्कार मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना। पूरे देश के मछली के उत्पादन के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। ध्यान रखना, पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब गुजरात दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु पहले नंबर पर है। और तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो ये अभी हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा क्षेत्र स्थापित करेगा हैदराबाद में। अब माइक्रोसॉफ्ट स्थापित करेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
तो ये है वाशिंगटन डीसी। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो ये है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अभी दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने मिलकर अभी दिल्ली के 20 स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। ये छात्रों के इंडिविजुअल चेकअप और परामर्श के लिए है स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, दिल्ली तो ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है दिल्ली ने। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत शुरू की है दिल्ली में। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय श्री मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई दिल्ली में। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का दिल्ली में लॉन्च किया। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अभी बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये 1997 से 2001 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे और अभी इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं क्रिकेटर इमरान खान। कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अभी 9 मार्च से शुरू होगा और 9 मार्च से नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? हाल ही में RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? अब RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये मुंबई में बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है, मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? तो ये श्रम मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है, श्रम मंत्रालय ने। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेंद्र यादव ने। इन्होंने पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके ये डोनेट अ पेंशन पहल शुरू किया है। इन्होंने अपने माली को पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान की है। आपके यहाँ माली, कोई ड्राइवर या कोई वॉचमैन, कुछ भी ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए ये डोनेट अ पेंशन योजना पहल सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड में प्रीमियम दान करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो श्रम मंत्रालय ने ये डोनेट अ पेंशन पहल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।